देखिए, अभी आपने इससे पहले उद्धव के द्वारा दिए उपदेश और उन उपदेशों को किस तरह से गोपिकाओं ने अपनी बात को रखा है और उद्धव को भला बुरा कहते हुए श्री कृष्ण की स्थिति और अपनी स्थिति। इसका मतलब है कि वृंदावन भी सुना है, उनका घर भी सुना है और विरह वियोग के कारण वो भी विरह वियोग की स्थिति में अधिक जल रही हैं। और जब से श्री कृष्ण गया था, जब से वो नहाई धोई नहीं है, इसलिए उनकी वेशभूषा मैले कुचेले कपड़े दिखाए हैं। ये इससे पहले वाले पद में चित्रण किया था। और अब जो दिया है, देखिए क्या दिया है, जिसमें दिया है कि गोपियों की मानसिक स्थिति और शारीरिक स्थिति का चित्रण किया है। मानसिक स्थिति का मतलब है बुद्धि, क्योंकि विरह वियोग की स्थिति में बुद्धि भी बेकार हो जाती है और शारीरिक स्थिति है वो भी कमज़ोर हो जाती है, क्योंकि प्रभाव तो पड़ता है जब आदमी समय से खाएगा नहीं, नहाएगा नहीं, धोएगा नहीं और विरह वियोग में रहेगा, तो फिर मानसिक और शारीरिक दोनों ही स्थितियों का चित्रण इसमें किया है। तो देखो क्या दिया है कि शीत ऋतु भीत भई। शीत ऋतु का मतलब है जो सर्दी की ऋतु है, उससे उनको क्या लगने लगा, डर। क्या दिया है, शीत ऋतु भीत भई। अरे रात्रि की ऋतु से हमें डर लगने लगा है। क्यों लगने लगा है? क्या दिया है? छाती राती। छाती राती, छाती राती का मतलब क्या दिया है? अरे छाती राती का मतलब है कि हमारी छाती अर्थात सीने में श्री कृष्ण के प्रेम का रंग चढ़ा हुआ है। राती, राती का मतलब है प्रेम। क्या हमने श्री कृष्ण भगवान से क्या किया है? प्रेम। इसीलिए श्री कृष्ण भगवान का प्रेम रूपी रंग हमारे सीने में लगा हुआ है। क्या दिया है? ताती तई। लेकिन उसके बावजूद भी वो क्या है? तपन का अनुभव महसूस करती हैं। तपन का, कौन सी तपन दिखाई है? विरह वियोग की स्थिति की तपन दिखाई है। इसीलिए जब सर्द ऋतु आती है ना, तो सर्द ऋतु आते ही उनको डर लगने लग जाता है। और जो श्री कृष्ण भगवान उनके प्रेम रंग से जो उनका सीना जो रंगा हुआ है ना, वो भी तपने लग जाता है। वो किसके कारण? विरह वियोग की स्थिति के कारण। अब देखो क्या दिया है इसमें, ऐसे ताप तिये तन तयवे ने तबेंगे। कि ऐसे ताप, कि ऐसा ताप हमने कभी देखा नहीं है। कैसा ताप? कि जिसमें ये गोपियां तप रही है ना, ऐसा ताप हमने कभी, ताप का मतलब है दुख। अरे ऐसा दुख हमने कभी नहीं देखा, क्योंकि विरह वियोग पहली बार हुआ है, तो विरह वियोग के कारण ऐसा ताप उन्होंने पहली बार देखा है। तो नीचे क्या दिया है? तिये ने तबे है। तिये, तिये का मतलब होता है स्त्री। अरे गोपियां खुद स्त्री हैं, इसीलिए क्या दिया है? तिये तन तबे। अरे कभी न तो ऐसे स्त्रियों के तन तपे हैं, और आगे क्या दिया है? न तबेंगे, अर्थात ऐसे जो शरीर शारीरिक जो कष्ट पीड़ा इतनी जो हमने उठाई है ना, ऐसी न तो किन्हीं स्त्रियों ने उठाई है और न आगे कोई स्त्री उठाएंगी। तबेंगे दिया है। तबेंगे का मतलब है भविष्य की ओर उन्होंने इशारा करते हुए कहा है इस बात को। आगे क्या दिया है? आलम, आलम कभी क्या कहता है? अनिल इतराय के कले न मिले। और जब शरद ऋतु, वैसे भी शरद ऋतु, और शरद ऋतु में विरह वियोग, क्योंकि शरद ऋतु में नायिका का नायक उसके पास नहीं है, इसलिए विरह वियोग की स्थिति उसको ज़्यादा तड़पाती है। और ऐसी स्थिति में क्या दिया है? आलम। आलम क्या कहता है? अनिल इतराय। अरे शरद ऋतु में अनिल, अनिल का मतलब है हवा, और हवा इतरा इतरा कर बहती है, तो हमको बहुत बुरा लगता है। क्यों बुरा लगता है?
हवा इतरा इतरा कर बहती है। और क्या दिया, कलिन मिल। अरे वो हवा किन से मिल जाती है, अरे वो हवा कलियों से मिलकर बहती है। अर्थात कली होती है, कली में फूल खिलता है और फूल से फिर सुगंध लेकर वो हवा चलती है ना, वो हवा हमारे पास पहुंचती है तो वो हवा हमको और बेचैन कर देती है। उनका कहने का मतलब है इसी। क्या दिया है कि अनिल इतरा की कलिन मिल, अर्थात कलियों के साथ मिलकर जो हवा इतराती हुई बहती है ना, तीनों है कलेश सुध आए तीनों दबेंगे, तो वो हमें क्या कर देती है, तीनों है कलेश। अरे वो इतराकर हवा चलने वाली हमको कलेश उत्पन्न कर देती है। कलेश क्यों को उत्पन्न कर देती है, क्योंकि कली से सुगंधित वायु ले जाकर हमारे पास पहुंचती है। जो सुगंध वायु हमारे पहुंचती है ना, तो हमें हमारा श्री कृष्ण याद आता है। इसीलिए क्या दिया है कि सुध लाए आए दोनों दबेंगे, तो हमारा विरह वियोग जो है ना वो क्या हो जाता है, दुगना हो जाता है। आगे क्या दिया है कि ग्रीष्म ते ऊष्म है, ग्रीष्म ते ऊष्म। अरे ग्रीष्म से ऊष्म का मतलब क्या है, ग्रीष्म का मतलब है गर्मी की ऋतु। वैसे भी गर्मी, और गर्मी तो क्या है, गर्मी में तो दुख ही तो मिलता है। तो एक तो बाहर की गर्मी और एक अंदर का विरह वियोग। अरे वो तो अंदर के विरह वियोग से परेशान है और ऊपर से उनको क्या तप आ रही है, ग्रीष्म ते ऊष्म, अर्थात गर्मी की ऊष्म का दुख भी वो झेल रही है और अंदर से विरह वियोग की स्थिति भी उनको झेलनी पड़ रही है। क्या दिया है, विषम आषाढ़ उदो, उदो कि है उद्धव, उससे भी ज्यादा हमको कौन सताता है, विषम। विषम का मतलब विपरीत, और आषाढ़, आषाढ़ का मतलब कि ग्रीष्म से अधिक हमको आषाढ़ का महीना ज्यादा तड़फड़ाता है। क्यों, क्योंकि आषाढ़, आषाढ़ किसका संकेत देता है, बरसात का, और बरसात क्या करती है, ठंडक प्रदान करने वाली होती है। तो आषाढ़ में नायक को अपना नायक याद आता है, तो वो ज्यादा दुख देने वाला बताया है। अब देखिए क्या दिया है कि माधो जो न आवे मन भ्रमर जो बहेंगे, माधो जो न आवे, कि हे उद्धव कि हमारा कृष्ण अगर नहीं आया तो हम उसी तरह चक्कर लगाते रहेंगी जैसे कोई भ्रमर चक्कर लगाता है। क्या दिया इसमें, माधो जो न आए मन भ्रमर जो भवेंगे। भ्रमर, भ्रमर का मतलब होता है भौरा। अरे जो भौरा चक्कर लगाता है ना, ठीक उसी प्रकार अगर माधो नहीं आया, माधो का मतलब है कृष्ण से, अगर हमारा कृष्ण नहीं आया ना तो हम उसी तरह से चक्कर लगाते रहेंगे जैसे भौरा चक्कर लगाता है। क्या दिया है, बदवे को बूंदनी वियोगनी जो भीने भीने। और आषाढ़ का महीना हमको क्यों दुख देता है, बदवे, बदवे का मतलब है मारना चाहता है आषाढ़ का महीना। बदवे, बद माने मृत्यु होती है, मारना होता है बद। तो क्या दिया, बदवे को बूंदनी वियोगनी। अरे हम तो विरह वियोग में पहले ही सता रही हैं, पहले ही सताई जा रही हैं विरह वियोग में हम, किसके कारण, श्री कृष्ण के विरह वियोग के कारण। लेकिन आषाढ़ के महीने में क्या दिखाया है, बदवे को बूंदनी वियोगनी की भीनी भीनी। भीनी भीनी का मतलब है धीरे धीरे। आषाढ़ के महीने की जो बूंदें गिरती है ना, वो हमको मारना चाहती हैं, वो मारना चाहती हैं। दूसरे हम विरह वियोग से वैसे भी पीड़ित हैं, तो वो भी मारना चाहती हैं उनको। और क्या दिया है, आवे बेरी बादल विशासी विश्व बढ़ के, आवे बेरी विशासी, आवे बेरी बादल। अब ये बादल किसकी संकेत है, बादल की तरफ। बादल कब आता है, आषाढ़ के महीने में। तो क्या दिया है, आवे बेरी बादल। अरे ये जो बादल है ना, ये भी हमारे क्या हो रहे हैं, दुश्मन हो रहे हैं, जो क्या करते हैं, विशासी। विशासी का मतलब है विश्वासघात करते हैं हमारे साथ। और क्या कहते हैं, विष बवेंगे, विष बवेंगे। और विष बवेंगे का मतलब है कि जहर रूपी बाण हमारे ऊपर छोड़ते हैं और बादल भी हमको मार देना चाहते हैं। इस तरह से गोपिकाओं ने अपने मन की बात बताई है उद्धव को, ठीक है ना।